मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सीटी परीक्षा के लिए हमने काफ़ी तैयारियां की थी। इस बार हमने सीटी की परीक्षा 28 जिलों में कराई है और उससे थोड़ा सहूलियत हुई है सभी अभ्यर्थियों को। हमने प्रयास किया कि जितना हो सके अभ्यर्थियों को उनका गृह जिला या नज़दीक का जिला दिया जाए। हालांकि उसके बावजूद भी कुछ जिलों जैसे कि बाड़मेर है, बांसवाड़ा, सांचौर, जालौर, चूरू, इन अभ्यर्थियों को, और झुंझुनू, कुछ सीकर, इन लोगों को गृह जिला पूरी तरह नहीं मिल पाया। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अगली बार परीक्षा जो होगी पशु पचर की, उसमें 1-2 जिले और बढ़ाए जाएं। उसके बावजूद भी ऐसा मुझे लगता है कि कुछ अभ्यर्थियों को उन जिलों में नहीं मिल पाएगा और उनको आना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी बात हुई थी परिवहन विभाग से और RSRTC के चेयरमैन साहब से, और इसके लिए काफ़ी हमने कोऑर्डिनेशन किया था। आपने जैसे देखा होगा कि इसके 2 नए सरकार ने सहूलियत दी है कि परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन के बजाय 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निःशुल्क सरकारी बसों में सफ़र कर सकते हैं। और साथ साथ में एक और उन्होंने सहूलियत दी थी कि अभ्यर्थी किसी भी जगह से बस में बोर्ड कर सकते हैं और परीक्षा केंद्र जा सकते हैं, जो ये दोनों सहूलियत पहले नहीं थी। तो मुझे लगता है इन सब के चलते, और हमने पब्लिसिटी भी की थी, और आप सब जानते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि सीटी का जो स्कोर है, जिसकी वैलिडिटी अभी 1 साल है, उसकी वैलिडिटी बढ़ के 3 से 5 साल हो जाए। तो मुझे लगता है कि परीक्षार्थियों को ये सब नज़र आया होगा और उन्होंने फिर मानस बनाया होगा कि हम परीक्षा दे देते, ताकि उनको आगे 3 से 5 साल तक भी सहूलियत मिलती रहे और परीक्षा देते रहें। इसी के चलते मुझे लगता है कि इस बार परीक्षार्थियों की उपस्थिति में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और मुझे लगता है कि परीक्षार्थियों अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और इसको क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को। सर, क्या सीईटी की बेस पर पढ़ाई कर सकती है? बिल्कुल पूरी संभावना है, क्योंकि हमने इसके लिए सरकार से आग्रह किया है। सरकार ने भी सकारात्मक रुख इस पर दिखाया है, और ये प्रक्रिया होती है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ों को गहन जांच करनी पड़ती है, खासकर जो लीगल वैलिडिटी देखी जाती है। तो मुझे उम्मीद है शीघ्र ही सरकार इस पर विचार करके और जितना जल्दी हो सकेगा निर्णय लेगी और इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी। सर, सीईटी के प्रश्न पत्रों में देखा गया है कि त्रुटि से 100, 300 मैक्सिमम मार्क्स, 100 मार्क्स। हाँ, वो बिल्कुल सही बोला आपने, इसमें त्रुटि हुई है, प्रिंटिंग एरर है ये प्रिंटर को बताया भी गया था, लेकिन किसी वजह से वो उसमें एरर रह गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 35% या 40% है, तो इसका वो आधार है, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एरर से कोई परीक्षा के जो परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा। जो परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा दी है उनका आधार पास होने का कॉमन रहेगा, चाहे वो किसी भी पारी में परीक्षा दी हो और मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी लेके हों। जो चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स 35-45% मार्क्स हैं, 35 और 40% हैं, तो मुझे लगता नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ, क्योंकि इसमें जो त्रुटि हुई है उसको मेरे कारण की वजह से हुई है, इसका मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। सर, कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इसमें राजस्थान जी के कम डाली गई, लेकिन वही ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा गया है कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान जी के भी ठीक ठाक है। देखिए क्या होता है कि चूंकि ये परीक्षा 6 पारियों में हो रही है, अभी 6ठी पारी चल रही है, तो हर एक पारी के अंदर अभ्यर्थियों का अलग अलग मत होता है। अभ्यर्थी किस भावना से जाते हैं, क्या पढ़ाई करके जाते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, कई सारी बातों के वो मद्देनजर जाते हैं, और कई बार अभ्यर्थियों को पता भी नहीं होता कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा हमने प्रयास किया है कि जीके कम हो राजस्थान की, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस हमने नहीं दी हैं किसी भी पेपर सेटर को कि इसकी जीके कम करें। जो सिलेबस में लिखा है उसके मुताबिक ही पेपर बन रहा है। थोड़ा 19-20 का भी हो सकता है, और लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी ऐसा मानते हैं कि जीके राजस्थान का कम हुआ है, तो कृपा करके वो जांच करें, कंपेयर करें, सिलेबस से देखें, और फिर उनको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं हुआ है। 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होगा। सर, 6 पारी में पेपर हुआ है, किसी का स्तर कठिन स्तर बताया जा रहा है, किसी का सरल, तो उसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी, कभी भी कोई ऐसी परीक्षा होती है तो जो कि मल्टीपल शिफ्ट में होती है, कई विभिन्न पारियों में होती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का एक जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और इसको हम फॉलो करेंगे। उसके आधार पर ही फिर हम चेक करेंगे कि किस पारी में ज़्यादा मार्क्स लोग गेन कर रहे हैं, किस में कम कर रहे हैं, और फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूले से वो नॉर्मलाइजेशन करके सभी को बराबर के स्तर पर लाया जाता है। ये प्रक्रिया
कई संस्थाएं कराती हैं और कई परीक्षा में होता है, और ये वेल एक्सेप्टेड एक सिस्टम है जिसकी कि लीगल वैलिडिटी है। और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम सभी परीक्षार्थियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आएंगे और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे। सर पिछले महीने सीईटी स्नातक इस तरह की परीक्षा हुई थी, उसकी प्रश्न आंसर की कब तक जारी होगी? किसकी बात कर रहे हैं आप? सीईटी स्नातक लेवल आंसर की। अच्छा, सीईटी स्नातक लेवल की आंसर की, जैसे कि हमने बताया, आपने देखा होगा हमारा कैलेंडर हमने जारी किया है। उस कैलेंडर में हमने मेंशन भी किए डेट्स की, हम किस परीक्षा की डेट, किस परीक्षा की रिजल्ट कब तक निकाल देंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी परीक्षा एकल पारी में होती है, सिंगल शिफ्ट में होती है और सिंपल साधारण परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट हम 3 महीने में निकालेंगे परीक्षा की डेट से। जो परीक्षाएं मल्टीपल शिफ्ट में होती है, जैसे आज परीक्षा हो रही है सीईटी स्नातक या सीईटी सीनियर सेकेंडरी, ऐसी परीक्षाओं की जो रिजल्ट हम निकालेंगे वो 4 महीने में निकालेंगे। और जो परीक्षाएं टेक्निकल होती हैं, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा है, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है, जिसके लिए कि जो एक्सपर्ट्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसी परीक्षाओं को हम 5 महीने में रिजल्ट निकालेंगे। तो हमारा ये स्टैंडर्ड हमने एक बनाया है 3, 4 और 5 मंथ्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 महीने वेट करना है, 4 महीने वेट करना है, 3 महीने वेट करना है। हमारा प्रयास होगा उस डेट से पहले पहले रिजल्ट निकाल दें, और हमारा प्रयास होगा कि धीरे धीरे करके हम ऐसे सिस्टम बैठाएं कि ये जो टाइम लाइन्स है और भी कम हो जाएं, और हम कोशिश करें कि ये टाइम लाइन्स को हम 1 महीना कम करें और ये आगे चलकर 2, 3 और 4 महीने में तब्दील हो जाएं। आंसर की कब तक आ सकती है? जैसे मैंने बताया कि चूंकि ये मल्टीपल शिफ्ट की परीक्षा थी, 27 से 28 सितंबर को हुई थी, तो आप 4 महीने लगा लें, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब इसका रिजल्ट आ जाएगा।